हे परमात्मा, तेरा इतना सारा शुक्रिया। वो ग्रेटिट्यूड बोलते हैं ना, दिल से निकलेगा कि कितना कुछ हमको मिला है, एंड वी आर सो मच ब्लेस्ड। और बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको ये हर चीज अवेलेबल नहीं है, जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन विथ काउंट योर ब्लेसिंग। अपनी नियामतें गिन। जी। पहला दिन, अपनी नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। विली लेंसन, जन 1933, गायक गीतकार। जी। तो जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू किया तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। इन शब्दों के पीछे एक पहेली है, एक मिस्ट्री है। आप लोग समझ पा रहे हैं? जब से अब तक हम क्या काउंटिंग कर रहे थे? हे भगवान, मेरी तो किस्मत फूटी है, मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं है, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मेरे पास तो बंगला नहीं है, मुझे और 4 BHK चाहिए, 10 BHK चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। लेकिन जो मिला है उसकी तरफ कभी नजर गई नहीं। उसके लिए दिल से कभी ग्रेटिट्यूड भगवान को दिया नहीं। और कंप्लेन कितने करी होंगी हमने, सोचो। काउंटलेस। और खुद की जिंदगी और खुद की नियामतों के बारे में कितना बुरा बुरा बोला होगा। काउंटलेस। और सबसे ज्यादा अगर जिंदगी में आज ब्रेकडाउन है, नेगेटिविटी है, कंप्लेन करने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, तो रीजन कौन है? हम। बिकॉज ऑफ हमने जो हमारी जिंदगी की अच्छी चीजें थी उस तरफ ध्यान नहीं दिया, और जो नहीं है उसके लिए हमेशा रोते रहे। तो दो तरह के बच्चे होते हैं। एक होते हैं रोतड़ू बच्चे, और एक होते हैं खुशी खुशी वाले बच्चे। यू नो, जो हर छोटी छोटी चीज पे जो भी उनको मिला है परमात्मा को शुक्रगुजार रहते हैं, धन्यवाद देते हैं, और संतोष में जीते हैं। मतलब वो आई एम गुड इनफ, भगवान इतना तो दिया है ना, ये भी कितने लोगों को नसीब नहीं, पर मेरे पास तो है, बहुत बहुत शुक्रिया तेरा। और दूसरा, जो कुछ भी मिला है उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि क्या है, इसमें क्या बड़ी बात है, और जो नहीं मिला उसके लिए हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, उसके लिए रोते रहते हैं। तो जब आप पेरेंट्स बने, ऑलमोस्ट तो सब पेरेंट्स जैसे लग रहे हैं, तो जो भी जब आप पेरेंट्स बनते हो और आपके दो बच्चे होते हैं, एक बच्चे को अगर आप कुछ भी दो, एक चॉकलेट कैडबरी लाके दो या पार्ले जी बिस्किट कुछ भी दो, और वो बच्चा आपको बोलता है वाह मम्मा आपने मेरे लिए ये लाया, थैंक यू सो मच, आप कितने अच्छे हो, आप हमेशा मेरे लिए कितना केयर करते हो, ये वो। आप जो कुछ भी उसके लिए करते हो वो हमेशा आपको अप्रिशिएट करता है, खुशी खुशी ले लेता है। कपड़े पहनना, ये वो, कोई मतलब ज्यादा डिमांड नहीं। आपने जो कुछ भी उसके लिए किया वो बहुत खुशी से एक्सेप्ट करेगा। और दूसरा बच्चा, सेकंड बेबी, ऑल द टाइम कंप्लेनिंग, आप कुछ भी लाया वो उसमें क्या करेगा, नुक्स निकालेगा, नहीं मुझे तो ये वाला पसंद नहीं, आप मेरे को दूसरा ला के दो, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वो वाला चाहिए, ऐसा वैसा ये वो। तो दोनों में से दोनों ही बच्चे आपके हैं, प्यार भी आप उनसे करते हो, आपने उन्हें जन्म दिया, हर वो चीज दी है सेम सिमिलर। लेकिन कौन सा बच्चा आपका ज्यादा फेवरेट? खुशी खुशी अप्रिशिएट करने वाला बेबी आपका फेवरेट होगा, या जो कंप्लेन कर रहा है, जो ओवर डिमांड कर रहा है, हर बार लाई हुई चीज की कदर नहीं कर रहा है, वो बच्चा आपका फेवरेट हो? जस्ट थिंक, कौन सा? जो संतुष्ट है, खुश है। जो संतुष्ट है, खुश है, तो वो बच्चा मम्मी पापा को थोड़ा सा ज्यादा प्यारा होगा कि नहीं? तो उसी तरह से हम उस यूनिवर्स के कौन से बेबी, बोलते हैं ना, ये सृष्टि, ये परमात्मा हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स की तरह है, हर पल हमारी केयर करते हैं, हर पल हमसे प्यार करते हैं, हमारे लिए हर वो चीज करते हैं। ये हवा, ये पानी, ये धरती, ये नदी, ये आकाश, ये सारे कपड़े, ये सारे सुख, ये सारे संसाधन किसने बनाए? परमात्मा ने। किसके लिए बनाए? हमारे लिए। कौन यूज कौन कर रहा है इसको? हम लोग कर रहे हैं। और स्टिल वी आर कंप्लेनिंग। यस और नो? तो कौन से बच्चे बनना है, ये चॉइस किसका है?
हमारा। और अब तक हमने जो कुछ भी किया वो हमारे पास्ट में है, लेकिन अब से हमें क्या करना है वो हमारे हाथ में है। तो कहते हैं ना कि किस्मत की लकीरें हमें बनाना है। आज से अब हमें क्या चाहिए वो हमें बनाना है, लिखना है। हमारी किस्मत को अब से हम बनाने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा सीरियसनेस और थोड़ा सा सरेंडर आप लोगों का चाहिए। इज इट? और सिर्फ सुनने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप बदलना चाहते हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम भी करना पड़ेगा। तो अब से हमारा पूरा का पूरा फोकस सिर्फ हमें जो कुछ भी मिला है उसके लिए ब्लेसिंग करने और अपने ग्रेटिट्यूड को लिखने में हमारा पूरा टाइम जाएगा। गॉट इट? प्रॉमिस? अग्री एवरीवन? नो डाउट? लॉक करें, आगे बढ़े? जी, कंटिन्यू। तो जब से मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू किया तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। सिर्फ तो, हाँ जी। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों हर के लिए पैराग्राफ के बाद मधु जी आपको एक पॉज देना है, ठीक है? जी। तो आपने जब आप लोगों को ये बोलते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो, अपनी ब्लेसिंग गिनो, आपके पास जो है पहले उसको देखो। इतना सब कुछ तो आपको मिला है, तो आपको दिल से ग्रेटफुल होना है। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं ना, तो जब एक चीज खोजोगे तो 10 मिलेगी, 10 खोजोगे तो 100 मिलेगी, 100 खोजोगे तो 1000 चीजें मिलेगी, बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। तो ये हो सकता है कि आज आपको इस बात का एहसास ना हो कि काउंट योर ब्लेसिंग करना कितना पावरफुल एक्सरसाइज है, जो आपकी जिंदगी को पूरे तरीके से बदलने की शक्ति रखता है। तो करके देखना, और फिर जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसके थ्रू आप आगे बढ़ना धीरे धीरे। ठीक है? तो अपने सेल्फ एक्सपीरियंस और अपने आप पे भरोसा करना, और हर वो चीज जो यहाँ पे बोली जा रही है उसको खुद टेस्ट करना और फिर भरोसा करना। तो बोला ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो इस्तेमाल करके देखना और फिर आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही ज्यादा करने जैसा, और सच में इसका इससे ज्यादा आसान तरीका और कोई हो ही नहीं सकता अपनी जिंदगी को बदलने का। तो ट्राई। जी। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उसे तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते हुए देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। जी। तो शायद आज आपके पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वो चीजें कितनी भी छोटी क्यों ना हो, चाहे आज आपकी जेब में सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए क्यों ना हो या 1 रुपीज क्यों ना हो, कितने ही वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने उन 10 रुपए के लिए या 1 रुपीज के लिए भी अगर आप परमात्मा से ग्रेटफुल हैं, तो वो 10 रुपए को 100 और 100 को 1000 और 1000 को लाख बनने में टाइम नहीं लगेगा। चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी। तो कितना भी कम से कम कंडीशन में क्यों ना हो, अचानक से मैजिक और जादू और चमत्कार की तरह आप अपने धन को बढ़ता हुआ देखेंगे। जो आपके पास है अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल है तो। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वो आदर्श या आइडियल ना हो, तो भी आप उसे चमत्कारिक अंदाज से बेहतर होता हुआ देखेंगे। अभी आप जो नौकरी कर रहे हैं वो शायद आपके सपनों की नौकरी नहीं हो या आपके अकॉर्डिंग नहीं हो, लेकिन फिर भी परिस्थितियां इस तरह से बदलने लगेंगी। जब आप अपनी उस नौकरी के लिए ग्रेटफुल होंगे, तो आपको फ्यूचर में, भविष्य में आपके सपनों की नौकरी भी आपकी जिंदगी में वो अपॉर्चुनिटी आएगी।
कि आपको मिल जाएगी और आप अपनी नौकरी में भी आपको अधिक आनंद आएगा और अचानक से एकदम प्रगति के अवसर ऑटोमेटिकली आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। कैसे वो हम कभी जान नहीं पाएंगे, बिकॉज ऑफ ये मैजिक की तरह काम करता है, लेकिन होगा जरूर, ये गारंटी है, अगर आप ग्रेटफुल हो तो। कंटिन्यू। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिने हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। तब यह भी होता है कि हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार, पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। तब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती हैं। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। जी, तो दो पहलू है जिंदगी के, एक है पॉजिटिव और एक है दूसरा है नेगेटिव। एक है काला और एक है सफेद, एक है सुख और एक है दुख, एक है दिन तो दूसरा है रात। तो अगर दिन नहीं है तो क्या होगा? रात। अगर उजाला नहीं है तो क्या होगा? अंधेरा। तो अगर चीजें पॉजिटिव नहीं है, सकारात्मक नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? नेगेटिविटी एंड कंप्लेन ओनली। तो हमारा ध्यान और हमारा फोकस किन चीजों पे है? अपनी ब्लेसिंग गिनने में है या अपनी कंप्लेन गिनने में और दूसरे लोगों में खामियां और कमियां निकालने में? किस तरफ आपका फोकस है? तो जिस तरफ भी आपका फोकस होगा वैसे ही चीजें आपकी जिंदगी में भर भर के मिलेंगी। यस, इसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरे साथ ये कर रहा है, उसकी गलती थी, ये सारी चीजें क्या है? ब्लेम गेम। और ये हम लोग, बहुत आसान है किसी के ऊपर दोष लगाना, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। अपनी गलती कभी कोई मानता है? नहीं, क्योंकि उसके लिए फिर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, फिर बहुत कुछ जजमेंट करने पड़ते हैं, खुद को बदलना पड़ता है। इतनी मेहनत कौन करेगा? सामने वाले पे डालो, बात खत्म, हो गया। इजी है ना? और फिर हम लोग तो बच के निकल जाते कि नहीं, मैं तो खुद को कितना जस्टिफाई करते हैं, मेरी गलती थोड़ी थी ना, सामने वाले की थी, इसकी वजह से ये हुआ, सिचुएशन ऐसी थी, कंडीशन ऐसी थी, मेरे से हो गया। नहीं, अब से नहीं। ठीक है? तो अपनी जिंदगी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद लेंगे कि किस डायरेक्शन में लेके जाना है, और सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही सोचनी है, अच्छी चीजें ही सोचनी है। जी, अपनी मुश्किलें गिनकर अपनी नियामतों को खो देने से बेहतर है कि आप अपनी नियामतें गिनते गिनते गिनती भूल जाए। इतना कुछ है आपके पास काउंट करने के लिए, इतना कुछ आपको मिला हुआ है। जी, कंटिन्यू। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ में लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं या किसी खास तरह की पुस्तिका या जनरल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जी, तो आज जब आपको अपनी नियामतों की लिस्ट बनाना है जिनके लिए कि आप कृतज्ञ है। मिनिमम आपको 10 ब्लेसिंग लिखना है, मैक्सिमम अप टू यू कि आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, जितना चाहे, बिकॉज ऑफ परमात्मा ने आपको बहुत कुछ दिया है। जब आप एक चीज लिखोगे आपको 10 चीजें मिल जाएंगी। ठीक है? जी। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इस बारे में सोचेंगे
तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। जी। सू, तो यहाँ पे सूची जब आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे तो दिल से फील करना है, ना कि सिर्फ ऊपर ऊपर से। तो आई एम सो मच ग्रेटफुल, या मैं बहुत ज्यादा खुशनसीब हूँ कि मेरे पास क्या है। तो वो क्या के लिए आपकी फीलिंग भी उसके साथ अटैच होनी चाहिए। तो क्या है आपके पास? एक घर है, जिस घर में आप रहते हो, सर पर छत है। तो उस घर में रहने की वजह से आप जिंदगी में कितनी सारी चीजों से मतलब बच सकते हो। सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश, हर उस चीज से प्रोटेक्शन देता है आपको घर। तो क्या और क्योंकि आप उस घर में रह रहे हो तो आपको ये सब कुछ से प्रोटेक्शन मिलता है। तो वो रीजन वाई और बिकॉज, किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल होने के लिए रीजन वाई एंड बिकॉज, उससे आपको फायदा क्या हो रहा है, वो दोनों भी आपको मेंशन करना जरूरी है। मैं क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उससे मुझे फायदा क्या हो रहा है या बेनिफिट क्या हो रहा है। तो जब ये दोनों चीजें आपके माइंड में क्लियर होंगी तो आप दिल से ग्रेटफुल हो पाओगे। जैसे मैं पानी के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि एवरीडे मैं इसे पी सकता हूँ, जिसकी वजह से मेरी प्यास बुझती है। तो यू आर ग्रेटफुल फॉर वाटर। तो रीजन वाई और बिकॉज मेंशन करना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। तो अपनी हर नियामत आपको, अपनी ब्लेसिंग को इस तरह से लिखना है जिसमें वाई और बिकॉज दोनों आए, रीजन क्या और क्योंकि दोनों आए। गॉट इट एवरीवन? कंपलसरी। ठीक है, आगे बढ़। अप, अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें और मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती है उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू में करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे। उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। जी। तो अधिक कृतज्ञता को महसूस करने के लिए एज अ एग्जाम्पल आप सृष्टि के प्रति, ईश्वर के प्रति, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप, आपका जो बेस्ट वर्जन आपने इमेजिन किया है, सोचा है, उसके लिए, या जो कोई भी क्वालिटी परमात्मा ने आपको दी है, आप उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, ब्लेसिंग कर सकते हो। जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो, आप उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हो। या किसी व्यक्ति या किसी चीज की दिशा में भी आप अपनी कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं, तो आप इसे और ज्यादा महसूस करते हैं। तो इस तरह से हमारी भारतीय संस्कृति या सनातन संस्कृति या हिंदू धर्म बोलो, रिलीजन बोलो, तो उसमें आपने कभी सोचा है कि हर चीज के लिए एक परमात्मा होता है, भगवान होता है। सूर्य को भी हमने भगवान माना है, चांद को भी हमने भगवान माना है, नदियों को हम पूजते हैं, पेड़ों को हम पूजते हैं, धरती को हम पूजते हैं, हर चीज की हम पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ ये नॉलेज हमारे पास प्राचीनतम से प्राचीनतम जो ज्ञान बोलते हैं वो हमारे ऋषि मुनियों के थ्रू, उन सारी चीजों में हमारा पहले से ही है। इसीलिए हर चीज को, गाय को भी माता मानते हैं। उसमें कितने देवी देवता, 36 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। बोला जाता है ना, सुना है सबने बचपन से। रोटी को, अनाज को, पानी को, हवा को, हर चीज को परमात्मा का दर्जा दिया गया है। रीजन कि हम दिल से उसके लिए प्रार्थना कर सके। तो ये क्या है? ये काउंट योर ब्लेसिंग ही है ना। अभी कुछ नए तरीके से और नए वर्डिंग्स के साथ जो हमें आज की दुनिया में समझ में आता है, तो हम थैंक यू बोल के उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यस, नो?
तो हर उस चीज के लिए आपको थैंक यू बोलना है और ग्रेटफुल रहना है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है या जो भी चीजों का आप यूज कर रहे हो। तो ये पहले से ही हमारी संस्कृति में है। अब दोबारा से एक्चुअली हमारा जो ये कल्चर अभी चल रहा है वो इसमें धीरे धीरे ये चीजों की वैल्यू कम होती जा रही है। बट जब आप रूट कॉज में जाओगे आपको यही चीजें मिलेगी। हर धर्म, दुनिया के हर कोने या किसी भी रिलीजन को ले लो, हर एक के अंदर समाया हुआ जो राज है वो है ग्रेटिट्यूड। द पावर, इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति। ठीक है, आगे पढ़े जी। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। आपके जीवन अपने जीवन को गौर से देखें। आपने हर दिन इतना पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। वाह, कंटिन्यू। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं। आप उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इससे पहले इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं रहते होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जी, तो आप यहाँ पे अपनी इतने सारे एग्जाम्पल आप लोगों को दिए गए हैं। आप इसमें से हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं या आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है जी। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं। आप हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं। अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने और दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है और अपनी सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार का कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। जी, तो यहाँ पे आप हर उस चीज के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने बॉडी पार्ट्स के लिए, उंगलियों के लिए, स्किन के लिए, पोर्स के लिए, टच सेंस के लिए, स्मेल के लिए, हर उस चीज के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं जो आपको मिला है। आप अपने दिमाग की शक्ति और इसकी भव्यता के बारे में क्या कहना, जिसकी बराबरी, मतलब आज दिन तक साइंस ने इतनी ज्यादा अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी इजाद की है, लेकिन स्टिल समथिंग इज देयर कि जो दिमाग का मुकाबला अब तक कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर पाई है और ना ही कभी कर पाएगी। इतना उन्नत और इतना पावरफुल आपके परमात्मा ने इस दिमाग को वो शक्ति दी है। इतना इसका मेमोरी पावर है, इतना इसका क्विक रिस्पॉन्स है। और जितनी भी इस दुनिया में जो सारी खोजें हैं आपके दिमाग की इस शक्ति के कारण है। तो सोचो, मतलब क्या कुछ आपको नहीं मिला है। यहाँ पे कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आप उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां पर आप कृतज्ञ होने के लिए अपनी ब्लेसिंग को ढूंढ सकते हैं। और इसमें कोई एक्स्ट्रा अगर विषय भी आपको जोड़ना चाहते हो तो आप जोड़ सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। राइट नाउ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, प्रायोरिटी क्या है। तो उसमें आप अपनी ब्लेसिंग को और ज्यादा ढूंढ सकते हैं जी। जादुई जादुई पृथ्वी। कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज। जी, तो इसमें से भी आप किसी भी चीज को लेके उसके लिए ब्लेसिंग
कर सकते हैं, नियामतें लिख सकते हैं। भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आप कितनी कृतज्ञ महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतने ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और अपना जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उसमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। जादुई स्मरण, आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। जी, आज का हमारा होमवर्क, आज का हमारा असाइनमेंट क्या है? जस्ट रीड आउट। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे, तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। ये ठीक है। तो कल का जादुई अभ्यास हमको आज ही पढ़ना है, क्योंकि उसके लिए आपको एक एक्सरसाइज एवरी डे करना पड़ेगा। उसके लिए आज ही आपको वो चीज ढूंढ के अपने घर पे ला के रख देनी है, ताकि कल हम उसकी प्रैक्टिस कर पाए। तो आज रात आपको क्या करना है, एक जादुई पत्थर खोजे और उसे अपने सिरहाने रख ले। आपको एक ठीक। मैजिक रॉक ढूंढना है। एग्जाम्पल आपको ग्रुप में बताया जाएगा कि क्या और किस तरीके का वो रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग किसी भी हालत में आज आप लोगों को वो ढूंढ के ला देना है। लुक एट द पिक्चर। उसमें वो छोटा सा मैजिक रॉक आपको बताया गया है। कोई एक पत्थर है जो राउंड होना चाहिए, गोल होना चाहिए, साइज में छोटा होना चाहिए, जो अगर आप अपने हाथ में रखो तो आपकी मुट्ठी में समा जाना चाहिए। कैसे करना है वो हम कल देखेंगे, लेकिन आज आपको ढूंढने जाना है और ढूंढ के आपको अपने साथ ला के रखना है। ठीक है जी। तो आज का हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। मैम, मैं कुछ बोलना चाह रही थी। जी प्लीज। मैडम, 3 महीने से मैं फिनेंशियली, फिजिकली और मेंटली इतना ब्रेकअप हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन आपका जो मैसेज मैंने देखा एल्विटा म्यूजिक पे, मैजिकल फैमिली पे, तो मुझे अपने आप में मतलब ग्रोन अप करने का हुआ एकदम। मैं ब्रेकअप, मेरा सारा चीज छूट गया था मैम। न मैं ब्लेसिंग लिख रही थी, न मैं मैजिकल रॉक कर रही थी, मतलब बिल्कुल टूट चुकी थी। लेकिन कल के बाद मैडम, आपका जो मुझे सपोर्ट मिला और जो मुझे आप गाइडेंस मिला, मुझे लगता है कि मैं किस तरह से आपको धन्यवाद दूं। आपको बहुत 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 धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद। मुझे फिर से जोड़ने के लिए, मुझे फिर से इस लाइन में आने के लिए। मैं 3 महीने कितने प्रेशर में थी मैं बता नहीं सकती। मैंने लॉस भी किया, आदमी का भी लॉस किया, इसलिए मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुद नहीं सोच पा रही थी कि मैं जुड़ पाऊंगी कि नहीं। फिर से बिल्कुल टूट चुकी थी। सोनिया जी ने मुझे कहा कि आप जुड़िए, हम बोले मुझे मन ही नहीं करता, इतना मैं टूट चुकी थी। लेकिन मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत दिल से थैंक यू कि आपने मुझे मैजिक बुक से भी जोड़ दिया और पावर बुक से भी जोड़ दिया। और मैं मुझे लगता है कि मुझे ये पावर देगा और मैं फिर से स्टैंड अप कर जाऊंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक पावर देगा नहीं, पावर आपको मिल चुका है। यू कांट इमेजिन कि आपने कौन सी शक्ति के थ्रू इस चीजों को साकार किया है। और यू। जिंदगी में बहुत रीजन है, मतलब ये ऐसे ही नहीं है कि आप दोबारा से जुड़ पाए। आपके द्वारा यूनिवर्स आपको चूज किया है। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं कौन होती हूँ कुछ करने वाली या किसी को कुछ देने वाली? जो कुछ भी है वो परमात्मा की शक्ति है। मैं सिर्फ मीडिएटर हूँ आप तक पहुंचाने के लिए।
और ये परमात्मा की कॉलिंग है आपके लिए, या उन्होंने चांस दिया है कि नहीं अंजलि अब आपको आना है, आपके थ्रू कितने लोगों को शायद ये रोशनी, ये उजाला मिलना है। ठीक है, तो ये हो सकता है आपकी जिंदगी का अगला पर्पस हो, या आपका उद्देश्य ही इसीलिए हो। तो जस्ट इमेजिन, और अपने आप को बहुत ज्यादा दिल से आज थैंक यू बोलो, शुक्रिया बोलो, अपने आप को बहुत प्यार करो कि आपकी वजह से इतने लोगों की जिंदगी बदली। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। और इस पावर को पूरे तरीके से अपने आप में आज जलाए रखना, और जितना हो सके आप दूसरों को दो, तो ये चीज आपको भी सुकून पहुंचाएगी और दूसरों को भी शांति और सुकून। और जितना फैलाओगे उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग। थैंक यस, हाँ जी, और कोई कुछ शेयर करना चाहता है आज के सेशन से? अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हो। तो सबसे पहले आपको भरोसा करना पड़ेगा, करने के बाद एक्शन में लाना पड़ेगा, और उसके बाद ईच एंड एवरी डे आपका एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि आप कितने ज्यादा ब्लेस्ड हो, और यूनिवर्स ने आपको चुना है इन सारी चीजों के लिए। ये कोई ऐसे ही नहीं है, ये बहुत किस्मत वाले लोगों को मिलता है और नसीब होता है। जी, यस सुनील जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैडम, मैडम ये एक बार रिपीट कर दीजिए ना। 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, आज का पहला होमवर्क है ना ये। जी, तो थोड़ा सा आप बताइए कैसा लिखना है, मतलब कुछ 2-4 एग्जांपल दीजिए ना, यानी सेंटेंस फॉर्म करके दीजिए। सेंटेंस फॉर्म और एवरीथिंग आपको असाइनमेंट आपको ग्रुप में मिलेगा, वहां पे विद एग्जांपल आपको बताया जाएगा। प्लस अभी हमारा टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो ये रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल होंगी ग्रुप में, तो आप इस जी रिकॉर्डिंग को दोबारा देख लीजिए, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हमने ऑलरेडी जी एक्सप्लेन कर चुके हैं इसको। जी। थैंक यू सो मच। और ये टाइमिंग हमारा शार्प रहेगा 6:45 टू 7:30। तो अगर आप सच में सीरियस हो, कमिटेड हो, तो इस टाइम शेड्यूल को आपको फॉलो करना है। 6:30 से आप लोगों को रेडी रहना है ताकि कुछ मिस ना हो। गॉट इट एवरीवन? तो हर वो चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा, विद एग्जाम्पल आपको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, लेकिन उस कमिटमेंट के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट 6:30 को आपको ज्वाइन कर लेना है, और 5 मिनट पहले भी आपको टाइम मिलेगा शेयरिंग के लिए और कुछ भी क्वेश्चन आंसर के लिए, और 5 मिनट हमारे लास्ट के भी आपके पास क्वेश्चन आंसर और शेयरिंग के लिए रहेंगे। ठीक है, तो आज जिसने भी प्रॉपर से क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए, वो रिकॉर्डिंग को दोबारा से देख लीजिएगा, और रिकॉर्डिंग और भी डे टाइम में 2 से 3 बार आप सुनिएगा, ताकि सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो पाए और ज्यादा क्लियर हो पाए कि आपको क्या करना है और किस तरीके से करना है। तो थैंक यू सो मच। So no more question? Any sharing? Monica ji, you want to say something? Monica Patel. Unmute yourself. Unmute कीजिए खुद को। हाँ जी। मैम आई गॉट माई मैजिक रॉक। ओके, वाओ। अभी मेरे बेटे ने मेरे को गिफ्ट किया जस्ट नाउ। आई वाज लुकिंग फॉर इट। या तो मैजिक प्रैक्टिस करना था, तो मैंने एक, मेरे पास रॉक था तो वो मैंने रखा हुआ था, मैं उसके लिए देख रही थी, तो उसने आके मुझे बोला कि ये आपके लिए है, आपको कैसा लगा। आई सेड नाउ दिस इज माय मैजिक रॉक। वाओ, दैट्स अमेजिंग। देखो मतलब यूनिवर्स एडवांस में कितना आपके लिए केयरिंग है कि हर चीज। बट हाँ, जिसको भी मिला है उसको थैंक यू, आप अपने बेटे को थैंक यू बोलिएगा, और जिसको नहीं मिला उसको ढूंढ के लाना है। बट ये मैजिक रॉक शायद बड़ा साइज है, आपकी मुट्ठी में फिट हो रहा है क्या? ओके, बंद कर पा रहे हो आप अपनी मुट्ठी को? आई मीन ओके, इट्स अ लिटिल बिट बिगर साइज, और थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। अगर मिल सके तो ठीक है, नहीं तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, बट कंप्लीटली आपकी ओके मुट्ठी में आ जाना चाहिए। ठीक है,
मुट्ठी बंद होना चाहिए, ऐसा है? हाँ ओके, मेरा जो था ना वो इससे हाफ ऑफ द साइज, ये वाला जो है ना इससे हाफ ऑफ द साइज इससे था, तो बट ओके ठीक है, फिर मैं उसको ले लूंगी, बट हाँ, आई मीन आपको वैसा ही यूनिवर्सल चाहिए जो सॉलिड। मुट्ठी में पूरे तरीके से आ जाए, बंद होना चाहिए मुट्ठी, ठीक है, तो वो साइज उतना छोटा अच्छा, रहना चाहिए। थैंक ओके। यस विनीता जी, अनम्यूट। नेक्स्ट जसवीर, जसवीर अब जी। ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, ये एक छोटा ग्रेनाइट या स्टोन है। इवन आई हैड इन दिस माय ड्रॉवर, कैन आई यूज दिस फॉर माय मैजिक रॉक? हाँ आप यूज कर सकते हो, अगर आपको हाथ में लेने पे अच्छा फील हो रहा हो, उसको शार्प नहीं होना है, मतलब मुट्ठी बंद करो तो आपको इट्स चुभना नॉट, नहीं चाहिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, इट्स शॉप, इट्स गोमू करके किस पत्थर है, तो ये मेरे पास ड्रॉवर में था, तो आई जस्ट फाउंड इट विद माय बुक्स, तो आई कैन आल्सो यूज दिस। या यू कैन यूज। जी जसवीर जी, अनम्यूट सर। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्ते। मेरा नाम जसबीर कौर है मैडम। मैंने फर्स्ट टाइम मैजिक बुक की है। वैसे मैं आशमीन मैम की और एनी की क्लास ज्वाइन करती हूँ 4 से 5 o'clock। सुपर। तो मैडम मैंने 3-4 महीने हो गए मुझे मैजिक बुक करते हुए, यूट्यूब पे देख देख के मैम, ऐसे नहीं। और उसके लिए कर रही हूँ तो मैडम काफी चेंज है। जैसे अपने आप में खुद में एक ना एक प्रोत्साहन सा आ गया, एक अलग सा। तभी मैंने आज से आपकी मैजिक बुक ज्वाइन की है कि मैं इससे ना अपने आप को थोड़ा और अच्छा निखार पाऊँ। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, डेफिनेटली जो थैंक यू। कुछ भी आपने सोचा है वो जरूर पूरा होगा। और लाइव सेशन का एक अलग ही एनर्जी और एक अलग ही मजा है। हाँ जी मैम, तो थैंक यू मैम। कंटिन्यू कीजिए अपना जर्नी। थैंक यू सो मच। यस रीता जी, लास्ट क्वेश्चन। आपकी आवाज नहीं आ रही, हेडफोन है क्या? हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। सॉरी, नो वॉइस। प्लीज चेक कीजिएगा अपना नेटवर्क या वट एवर जो भी है। तो थैंक यू सो मच ऑल द ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और अपने नियर डियर फ्रेंड्स फैमिली को भी जरूर ये रिकॉर्डिंग भेजिए। और जो कुछ भी आज आपने इस क्लास से सीखा वो हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाके जरूर शेयर कीजिएगा कि आज के सेशन से आपको क्या मिला। और पूरे दिन में प्रैक्टिस कीजिएगा, डिसाइडेड कीजिएगा अपने आप को पॉजिटिविटी में रखने का। और जो कुछ भी मिला है उसको दिल से भर भर के अप्रिशिएशन और ग्रेटिट्यूड देने का। तो फुल डे आपका उसी तरीके का जी। कल फिर मिलते हैं अगले एक अमेजिंग, एक ब्यूटीफुल चैप्टर से। थैंक यू सो मच।